भाई खूब तगड़ी। तो वर्जिश में मैं कराता रहता, वो वर्जिश करते रहते। लेकिन ठीक है, आप बताइए कि आपने जब यहाँ पर आए थे तो क्या चीज़ की परेशानी लेकर आप आए थे? जी मैं बताऊं कि मैं कई दिनों से 5-6 महीने से यहाँ पेन होता था मेरे भयंकर, अच्छा। और कुछ यहाँ भी था, और यहाँ एक सीधा स्ट्रेट मतलब सीधा जैसे किसी नस में खिंचाव हो, वो दर्द होता था। वो आगे भी जाता था, और इस मांसपेशी में तो बहुत भयंकर तनाव होता था। तो अगर किसी एंगल में मेरा हाथ घूम गया ना गलत एंगल में, तो मैं यूं करके उसको पकड़ता और कम से कम 5-10 सेकंड में रिलैक्स होता। अच्छा। और ये जोड़ इसमें दर्द रहता, ये जोड़ इसमें दर्द रहता। तो मैं हाथों को यूं ऐसे ऐसे एक्शन करता ही रहता, और मतलब भयंकर दर्द से पीड़ित रहता। तो आप यहाँ पर मतलब किसके कहने पर आए फिजियोथेरेपी लेने? इससे पहले देखो, आपने कहीं दिखाए थे कि नहीं? मैंने पहले दिखाया, तो उन्होंने मेरी वर्जिश करवाई खूब तगड़ी। तो वर्जिश में मैं कराता रहता, वो वर्जिश करते रहते। लेकिन मैंने महीने भर वो ली, लेकिन मेरा रिजल्ट में 50% से ज़्यादा मतलब मेरे दर्द में रिलीफ नहीं रहा। बल्कि इस साइड में वो जो करते तो इस साइड में वो दर्द महसूस करने लगे कि यार ये क्या हो गया मेरे। फिर वो कहता है यार ये तो दोनों साथ चलेंगे तो इसमें तो हल्का सा तो आएगा। चलो मैंने कहा ठीक है। फिर भी मतलब मैं संतुष्ट नहीं हुआ, और मैंने कहा अपने को तो और कहीं दूसरे के पास चलना पड़ेगा। और फिर मेरे को किसी ने सलाह दी, मेरे बच्चे नहीं, कि पापा जी आप निम्स में जाइए, और रोहित कुमावत जी न्यूरोलॉजी के डॉक्टर हैं, वो बैठते, उनसे आप सलाह लीजिए, ट्रीटमेंट करवाइए। फिर मैं रोहित जी सर के पास में आया, तो उन्होंने जो मैंने बताया ये सारी बातें, फिर मेरी MRI करवाई। तो वो बड़ी कठिनता से हुई मेरी, क्योंकि उन्होंने कहा कि सीधे सो जाओ। मैं सीधा सो ही नहीं पाया, क्योंकि मेरा हाथ सोने के ऊपर ऊपर रहना चाहता था, लेकिन उन्होंने कि सीधा रखो, मैं रख नहीं पाया। और मेरी 2 बार मशीन में दे करके मेरे को वापस निकला कि आपको आउट किया जाता है। फिर मैंने उनसे निवेदन किया, भाई मैं तो दर्द से कराता हूँ, आप ऐसा कुछ करो कि जिससे मैं हाथ को रोक सकूँ। फिर उन्होंने मेरी हेल्प की, और फिर उन्होंने मेरे पिलो तकिया लगाया, और उसकी मदद से मैं जांच में करा पाया। और फिर डॉक्टर साहब ने देख करके मेरे को देख करके कि भाई आपके ये, अब वो जो अंग्रेजी में नाम बताया ना वो तो मेरे को याद नहीं रहता, लेकिन उन्होंने बताया आपकी ये समस्या है, इसके 2 इलाज हो सकते हैं। या तो आप ऑपरेशन कराएं, जिससे वो आपके कंधे को सारा खोल देंगे। अच्छा। वो आपको बेहोश करेंगे। और बेहोशी के नाम से मैं थोड़ा घबरा गया कि मैं बेहोश हो जाऊँ। वास्तव में होश भी नहीं है मेरे को, क्योंकि घबराता जल्दी हूँ मैं, साइकोलॉजिकल पेशेंट हूँ। फिर तो मैंने कहा इसके अलावा आप फिजियोथेरेपी ले, तो इस आपका इलाज निश्चित रूप से हो सकता है। अच्छा। और मैं कुछ दवाएं लिख देता हूँ, आप इनको ज़्यादा मत लेना, पेन किलर टाइप है। कुछ आपके वो कुछ अंदर कुछ स्रावित होने के लिए है, चिकनाई मानिए क्या, जो भी कुछ उन्होंने बताया अपनी भाषा में। फिर मैंने कहा ठीक है सर, दवाइयाँ भी वो मैंने ले ली। और यहाँ आया तो यहाँ आप मिले मुझे, राहुल सिंह जी। इन्होंने मेरे को बिठाया, पूछा कहाँ क्या, तब मैंने सारी बातें मेरी सिचुएशन बताई, और यहाँ दर्द है, यहाँ भी है, और गलत एंगल में जो मैंने वो बताया ना वो सारी बातें इनको बताई। फिर उन्होंने कहा तो नॉर्मल बात है, कोई बात नहीं, आपको तो यहाँ मतलब डेली 10-20 दिन आना है, और आप फिजियोथेरेपी लें, निश्चित रूप से आप बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो अभी आपको आराम है काफ़ी? आराम काफ़ी नहीं, बहुत ज़्यादा। मैं 60% से ज़्यादा अपने आप को स्वस्थ मानने लगे यार, कि जो मैं ऑपरेशन के बारे में सोच के भयभीत था ना, अब वो बिल्कुल भी नहीं। कि जब इतना मैं ठीक हो गया तो निश्चित रूप से
अब तो मैं ठीक हो ही जाऊंगा। जरूर जरूर। और 10 दिन से ही कहाँ दिक्कत है। और फिर इन्होंने सजेशन ये भी दिया कि आप कभी यहाँ आ जाया करें, और आपका जब नहीं आना होने तो घर के लिए भी इन्होंने सजेशन दिया मेरे को, भाई घर पर आप ये कसरतें बाई स्टेप बताई इन्होंने अच्छी तरह से वो। और मैं जब नहीं आ पाता हूँ तो बाबूलाल जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिजियोथेरेपी के बारे में नहीं जानते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं कि कुछ मैनुअल थेरेपी, कुछ एक्सरसाइजेस से बहुत सारी प्रॉब्लम सही हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो आप उन लोगों को क्या बताना चाहते हैं? मैं अब तो जब भी कोई अगर मेरे को मेरा जैसा मिल जाएगा, इस हाथ में दर्द हो या इसमें दर्द हो, वो यहाँ दर्द हो, या यहाँ तक कि मैं तो कमर दर्द के लिए भी सजेस्ट करूँगा। बिल्कुल, कमर दर्द में भी बहुत नहीं, काम आता है। घुटनों में भी अगर किसी के दर्द है, किसी के यूँ जिसको हमारे देसी भाषा में ये हो गया वो हो गया कुछ बताते हैं ना, तो मैं यही कहूँगा कि आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास में जाइए, निश्चित रूप से आपका इलाज हो जाएगा और बिना पेन के हो जाएगा। बात ये है कि ये दर्द भी नहीं हो रहा है और मेरा इलाज भी हो रहा है, ये ताजुब की बात है। सही है, क्योंकि मैंने पहले ही जो इलाज लिया ना उसमें पेन, तो वो पेन हो करके मेरे कुछ दूसरी बीमारी और हो गई ज़्यादा पेन से। अब यहाँ न तो पेन जितना सह पाता हूँ उससे भी कम वर्जिश इन्होंने करवाई और उससे ही मैं काफ़ी मतलब स्वस्थ हो गया। तो अगर ये और थोड़ा सा मैं खुद कहता हूँ कि इससे ज़्यादा स्टेप लो, नहीं आप तो धीरे धीरे में सही हो जाओगे। तो मैं धीरे धीरे में ही सही हो रहा हूँ, तो इससे बढ़िया क्या बात है। तो मैं तो सबको ये कहूँगा, ऑपरेशन ये बकवास बातें हैं, वहाँ वो तो लास्ट ऑप्शन है। सही बात। वहाँ तो जाना बाद में चले जाएंगे। अगर यहाँ धीमे से कसरत में टाइम जरूर आधा पौन घंटा जो बराबर मेहनत करते हैं। मैंने तो ये देखा कि भाई ये बता के दूर हो जाएंगे, भाई ऐसे कर लो और अपन कैसे भी कर लेंगे, लेकिन नहीं। मैं तो ये सोचता हूँ कि जितनी वर्जिश इन्होंने मेरे लिए मतलब वो मेरे शरीर के लिए की, उतनी ही इनकी भी हो रही है। सही। और फिर उसमें भी मतलब ये आलस्य नहीं कर रहे, नहीं व्हाट्सअप 5 स्टेप, छठा 10 तक ले गए, किसी में 15-15 स्टेप, 20-20 तक स्टेप मतलब ले गए धीरे धीरे। तो इसका मतलब बराबर मेहनत कर रहे हैं मेरे बराबर। और मैं तो देखो मैं अलग प्रकार का थोड़ा सा आदमी हूँ। मैंने तो इनको भी पूछ लिया कि आप अगर दिन में 20 मेरे जैसे पेशेंट आपके पास में आ जाए तो आपके हाथों की पैरों की क्या हालत होगी। लेकिन डॉक्टर भगवान का रूप इसीलिए बताते हैं कि स्वयं भी कष्ट सह रहे हैं। कष्ट तो खैर अब कष्ट ही मानो कि अगर मेरा शरीर का कोई भी कष्ट मिटाने के लिए अपने शरीर को भी बराबर तकलीफ दे रहे हैं। इसलिए मैं मानता हूँ कि वास्तव में डॉक्टर भगवान का रूप क्यों होते हैं। बहुत तगड़ा आत्मविश्वास पर दिया कि यार ऑपरेशन की कहाँ जरूरत पड़ेगी, मैं तो ठीक हो गया। ठीक है, और सारे काम में ठीक है, ठीक है। नमस्ते।